रचनाएं जो हैं टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, कीबीएस, एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको रचनाएं बताने से पहले कुछ उनके बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा मोहिनी लाल गुप्त रश्मसिद्ध तथा काव्य गुरु पंडित देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो हुई है वो मोहिनी लाल गुप्त रश्मसिद्ध तथा काव्य गुरु पंडित देवी प्रसाद शुक्ल के द्वारा हुई है। देवी प्रसाद शुक्ल का नाम कवि चक्रवर्ती भी था। दूसरा आता है 9 वर्ष की उम्र में ब्रजभाषा में कलाधर नाम से एक सवैया रचा। इनका नाम आपने कलाधर तो पहले से ही जानते हैं आप लोग कि कैसे क्या है। कलाधर नाम से इन्होंने और भी कविताओं की रचना की है, बट सबसे पहले जो इनकी भाषा में जो रचना की थी, जब ये 9 वर्ष के थे तब इन्होंने कलाधर नाम से एक सवैया रचा था। फिर इसके बाद आता है तीसरा, पहली कविता शावक पंचक 1908 में भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई। अब दूसरी बार इन्होंने कलाधर नाम का प्रयोग किया जब इनकी पहली कविता शावक पंचक सन 1908 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई। कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी कृति जो है कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी प्राप्त हुआ। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध लेखक, आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में रचित। इन्होंने जो पहली रचनाएं की हैं वो सारी ब्रजभाषा में की हैं। इसके बाद काव्य कृतियाँ आती हैं, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ। पहली जो है प्रेम पथिक इंदु पत्रिका में 1909 ब्रजभाषा में है, पहला संस्करण। द्वितीय संस्करण इनका 1914 खड़ी बोली में रचित है। जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका में जो प्रेम पथिक लिखा है उसका पहला संस्करण ब्रजभाषा में है और दूसरा 1914 में जो किया गया वो ब्रजभाषा में ना होकर खड़ी बोली में है। करुणालय इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सन 1913, जो कि एक काव्य नाटक है। महाराणा का महत्व इंदु पत्रिका में ये भी प्रकाशित हुआ था, जो 1928 ईस्वी में लिखा गया था और इसका प्रकाशन जो है ये स्वतंत्र रूप से ये प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है कानन कुसुम। इनकी काव्य कृतियाँ हैं कानन कुसुम, जिसकी रचना सन 1913 ईस्वी में हुई थी। सन 1913 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आता है चित्राधार 1918 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। झरना की भी रचना 1918 ईस्वी में हुई थी, जो कि प्रथम प्रभात, झरना में प्रथम प्रभात नाम से जो कविता है उसको प्रथम छायावादी कविता के नाम से, या झरना को ही प्रथम छायावादी कविता के नाम से जानते हैं। आंसू का 2 प्रकाशन हुआ था, जैसे कि प्रथम संस्करण 1925 में ईस्वी में हुआ था और दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में हुआ था। लहर इनकी जो रचना है इसका सन जो है 1935 ईस्वी है। लास्ट आती है काव्य कृति में कामायनी, जो कि इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके लिए इन्हें मंगला तोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। ये उपन्यासकार भी थे। उपन्यास साहित्य में इन्होंने 3 रचनाएं की थी,
कंकाल, सबसे पहली रचना कंकाल 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सबसे लास्ट इनका उपन्यास जो था इरावती, बट ये इसे पूरा न कर सके और इनकी बीच में ही मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के पश्चात इनका प्रकाशन, इस उपन्यास का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। ये इन्होंने कथा साहित्य की भी रचना की। कथा साहित्य में इन्होंने 5 रचनाएं की। सबसे पहली रचना का नाम है छाया, जिसका प्रकाशन सन 1200 ईस्वी में इन्होंने किया। दूसरा है प्रतिध्वनि 1928 ईस्वी। आकाशदीप 1929 ईस्वी। आंधी 1931 ईस्वी। लास्ट इनका कथा साहित्य है इंद्रजाल, जिसका प्रकाशन या जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। नाट्य साहित्य में इन्होंने कई सारे नाटकों का उल्लेख किया है या रचनाएं की हैं। इन्होंने इतिहास से संबंधित जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटकों की रचना इन्होंने ही की है। पहला उर्वशी, जो कि एक चंपू काव्य है, जिसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अज्ञातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 28, एक घूंट रचना जो है, इसका रचना वर्ष 1930 ईस्वी है। कुछ विद्वान एक घूंट को पहली एकांकी मानते हैं, लेकिन कुछ ही विद्वान जो हैं वो एक घूंट को पहली एकांकी मानते हैं। चंद्रगुप्त का रचना टाइम 1931 है। ध्रुव स्वामिनी 1933। लास्ट इनका नाट्य साहित्य जो है वो है अग्निमित्र, जो कि इनके उपन्यास साहित्य इरावती की भांति ये भी अपूर्ण
ही हैं। ये थे जयशंकर के प्रसाद के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में।